हेलो एवरीवन, ये कुछ ओसीएम सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें से 60% आने के चांसेस हैं। लेट्स सी, देखते हैं। फर्स्ट, शॉर्ट नोट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जस्ट लाइक नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स सेम मीनिंग होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में दिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन सेकेंड, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स में हमारे पास क्या दे सकते हैं? एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स, अदरवाइज 5 पॉइंट्स ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या? आउटसोर्सिंग में उनके इंट्रोडक्शंस लिखो, मीनिंग लिखो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के 3 पॉइंट्स आर इनफ। देन ई बैंकिंग। देन फिफ्थ क्वेश्चन है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, नेचर, फीचर्स, सेम थिंग। स्टाफिंग के सेम आंसर्स को प्रेजेंट आउट करो। नेक्स्ट है सेवेंथ वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर से चैप्टर नंबर 7 से दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 से नहीं। चैप्टर नंबर 6 का होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर्स होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स ये कहाँ से है? चैप्टर नंबर 7 से। देन नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मीन्स कौन से होंगे ये टाइप्स में? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर चैप्टर नंबर 3 में क्वालिटीज़ को प्रेजेंट आउट करो। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 में से दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, इनके बारे में लिखना है। शॉर्ट आंसर्स के बाद हम लोग देखते हैं ब्रीफ आंसर्स। ब्रीफ आंसर्स में क्या? तो फर्स्ट वन गिवन, एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अदरवाइज हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स करके दिया होगा। समटाइम्स ये 5 पॉइंट्स दिया हुआ है, लेकिन वी नीड टू राइट 6 पॉइंट्स टू 7 पॉइंट्स, मतलब 5 to 6 तो दिया ही रहता है, लेकिन 6 to 7 पॉइंट्स आप लिख के एक्सप्लेनेशन दो। मे भी आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे जो 14 पॉइंट्स है 14 पॉइंट्स को प्रेजेंट करो, लेकिन 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद ही। सेकेंड है प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, उनके बारे में लिखो। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, वेयरहाउस के फंक्शंस को लिखो। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक में 2 पार्ट्स है। प्राइमरी फंक्शंस में 2 पार्ट्स है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, तो उनके बारे में लिखना है। मे बी ये क्वेश्चंस 8 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। देन एक्सप्लेन सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस ईयर में हो सकता है, इसके आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देन नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देन 10th क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, मतलब इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बाइट कर लो अच्छे से। रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयरवेज ट्रांसपोर्ट, और इनके में भी क्या आ सकते हैं आपके पास एग्जाम्स में? डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ सकते हैं। रोड एंड रेल, रोड एंड वाटर, वाटर एंड एयर, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ऐसे करके मीन्स इन्हीं में से घुमा फिरा के अपने पास क्वेश्चंस देने वाले हैं। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, ये चैप्टर नंबर 8 में से दिया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, और तो मार्केटिंग चैप्टर में से इनको बाइट करना है। इनके बाद हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स में ये टाइम हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है? तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ये ईयर में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के मैक्सिमम टाइम से कि एग्जाम्स में आ सकते हैं। सेकेंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। देन 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मे बी कम्स और नॉट, ये भी आ सकते हैं। 7 पीस मतलब 4 पीस ऑफ मार्केटिंग प्लस 3 पीस ऑफ मार्केटिंग, दोनों को कंबाइन करके 7 पीस ऑफ मार्केटिंग दिया हुआ है। देन नेक्स्ट वन है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज एंड कंज्यूमर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज एंड कंज्यूमर, इसका मतलब दिया हुआ है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज के बारे में आंसर्स प्रेजेंट आउट करना है, देन आफ्टर कंज्यूमर्स के बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक को प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, कौन कौन से डिस्टिंग्विश बिटवीन आने के चांसेस है। डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग हो गए,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये सब तो दिया ही रहता है। तो मे बी दिस ईयर डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग के चांसेस है। सेकंड है कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। सेकंड कौन सा दिया है? कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। थर्ड वन है डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम एंड नेशनल कमीशन। इन्हीं में से कोई दो, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, स्टेट एंड नेशनल, या तो डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल कमीशन करके हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन में आते हैं। अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन में नहीं आया तो कहाँ पे आ सकते हैं? शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं। देन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, इनके भी डिस्टिंग्विश बिटवीन आप इजीली बाइट कर सकते हो। द नेक्स्ट वन है बीपीओ एंड केपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट है बॉन्डेड एंड ड्यूटी पेड वेयर हाउस। नेक्स्ट वन क्या देखते हैं लोग? ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। देन लास्ट वन देखते हैं ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से बाइट करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय एवरीवन।